गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 7वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र, चंद्रमा बायां चक्र, इस प्रकार 12 सूर्य 16 कला वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष मास तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों के चलने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्र, ये सब उनके मुख हुए। आश्रम वर्ण उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियाँ, चारों सागर चवर लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। लोकालोक पर्वत आदि उनकी सीढ़ियाँ हुई। प्रणव, चाबुक, विष्णु जी, बाण, हिमाचल, धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान हुए। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ में आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को आनंद प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कंपाते हुए चल दिए। सबने जय जय किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगी। इस प्रकार शिवजी अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्र को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्र में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय मन में ये विचार किया, मैं तो तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, मैं तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से